जय हिंद। तो समझते हैं जहां एनआईएस डीएलएड एक तरफ अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव से जूझ रहा है, वहीं कुछ अन्य चीज़ें भी हो रही हैं जो कि पहले से ही नियुक्त हो चुके शिक्षकों के खिलाफ की जा रही हैं। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ऐसे ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो स्पेशली एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड होती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको उन चीज़ों से रूबरू करा जाए ताकि आप अन्य जो परिस्थितियां हो रही हैं के साथ साथ वर्तमान में और क्या क्या परिस्थितियां से डीएलएड के विपक्ष में, उससे भी आप चीज़ों से अपडेट रहे। जी हाँ, ऐसे में यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, इसके साथ साथ एक लेटर दिया जा रहा है। तो पहले जो लड़ाई थी आपने देखा होगा कि एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड था, जिसमें बीएड ने तो अपनी खुद की लुटिया तो डुबाई ही डुबाई, एनआईएस डीएलएड को भी ले डूबा। इसी क्रम में अब इस लड़ाई का नाम एनआईएस डीएलएड वर्सेस रेगुलर डीएलएड हम कह सकते हैं। और यह जो लेटर है इसमें यह चीज़ें मेंशन की गई है और इसे लगभग बड़े अधिकारियों तक पहुंचाए जाने का भी काम किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार, तो ऐसे में 5 जनवरी 2024 का है ये। तो इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है, चूंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो है कि परिचय यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा यूँ कह सकते हैं कि जो रेगुलर डीएलएड है उनके द्वारा यह लेटर प्रेषित किया जा रहा है। इसमें अभी किसी तरह की कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि बीपीएससी यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया बिहार में काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात की जाए तो उसमें स्थगित कर दिया गया। आप देख रहे होंगे सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट था उसमें भी एनआईएस डीएलएड को बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी एनआईएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर बाहर किया जा रहा है। उसी क्रम में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में एनआईएस डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं सरकारी सेवाओं पर, जो है कि सरकारी अध्यापक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह जो है उसी क्रम में है, आप चीज़ों को समझें। उसके बाद आपको कमेंट भी करना है कि इसके प्रति हमें किन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2023 से एनआईएस डीएलएड द्वारा संचालित 18 माह सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में। तो देखिए, बाकी यहाँ पे देखिए एसएलपी का जिक्र किया गया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया था। इसी के साथ साथ इसमें कहा जा रहा है कि आदेश में एनआईएस डीएलएड द्वारा संचालित 18 माह सेवाकालीन डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य माना गया है। यह केवल इन सर्विस शिक्षक के लिए लाया गया था जो पहले से सेवा में कार्यरत थे। नई भर्ती के लिए एनआईएस डीएलएड को अयोग्य ठहराया गया है। हम लोग के द्वारा इससे पूर्व में भी इस मामले से संबंधित ज्ञापन शिक्षा विभाग को दिनांक 5/12/2023 को दिया गया था, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए एनआईएस डीएलएड का रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 में रोक लगा दिया गया एवं बिहार लोक आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के पूरक परिणाम के ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भी रोक लगा दिया गया है, जिसका कि प्रमाण हम लोग के सामने है, साक्ष्य हम लोग के सामने है। इसी क्रम में देखिए, कहा जा रहा है कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 से भी एनआईएस डीएलएड का रिजल्ट रद्द करते हुए 24 माह डीएलएड अभ्यर्थियों का संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने की कृपा करें। बाकी यहाँ पे अन्य जो रेगुलर अभ्यर्थी थे उनका सिग्नेचर है। बाकी यह जो है कि बिहार शिक्षा निदेशालय को यह जो है ऑफिशियल लेटर स्थानांतरित या प्रेषित जो है कि प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में इसमें कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। तो ऐसे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी लेकर यह चर्चाएं या इस तरह के जो लेटर जारी की जा रही है रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो चयनित है वहाँ उनके भी स्थान पर अब जो रेगुलर है उनको रखा जाए। चूँकि आप सभी को पता है कि नियम क्या था, जब नियम जारी हुए थे उस समय एनआईएस डीएलएड को वैलिड कैटेगरी में रखा गया था। हालांकि यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो मुद्दा कुछ और है, लेकिन ये भी नहीं है कि सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। कल एक महत्वपूर्ण एनआईएस डीएलएड को लेकर जो है कि मीटिंग रखी गई है, उसमें भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ उत्तराखंड से भी काफ़ी शिक्षक हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए तैयारियां कंप्लीट कर उनके केस की जो रिव्यू है वो भी प्रारंभ हो चुकी है। तो सब मिलाकर यह जो लेटर है वो मैंने आप लोगों के साथ साक्ष्य के तौर पे पेश किया कि इस तरह की चीज़ें भी एनआईएस डीएलएड के खिलाफ रचित हो रही हैं। बाकी इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है जो हमारे साथ घटित भी है, इसमें दो राय नहीं है। बाकी इस लेटर के संबंध में, चूँकि नौकरी पर खतरा के संबंध में आपके जो है कि जेहन में जो भी विचार आए प्लीज़ आप कमेंट अवश्य किया करिए। उससे ये होता है कि
जो कि वास्तविक चीज़ों को समझने और जानने का मौका मिलने के साथ साथ अन्य जो चीज़ें होंगी मैं उससे आप लोग को अवश्य जोड़ूंगा, विशेषकर जो एनआईए से डीएलएड से संबंधित होंगी। तो ऐसे जहां एक तरफ एनआईए से डीएलएड अपने करियर के समाप्ति के महत्वपूर्ण पहलू से जूझ रहा है, वहीं इस तरह के लेटर या फिर इस तरह की बातें प्रशासन तक पहुंचाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक शर्मनाक चीज़ हो सकती है। देखिए, कोर्स सब इक्वल होते हैं, भले ही वो किसी अन्य नाम से जाने जाते हो, क्योंकि रेगुलर डीएलएड होता है वो भी एनसीटी के तत्वाधान में ही चला जाता है। सेम तर्ज पर एनआईए से डीएलएड भी चलाया गया है, तो इसमें हमें दो बिंदु नहीं रखना चाहिए। दोनों ही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो दोनों का दर्जा समान होना चाहिए। बाकी ये रहा लेटर जो कि लगातार जो है कि बिहार सिंचाई विभाग को भेजा जा रहा है। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।